अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे प्लांट जिसे आप घर के अंदर, घर के बाहर, दफ्तर के अंदर सभी जगह पर रख सकते हैं। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये है क्रोटन प्लांट। तो चलें आज इसके मतलब बात करते हैं। ये पौधा बहुत सारे रंगों में होता है, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, वाइट, मल्टी कलर्स। इसकी पत्तियां भी कई साइज़ की होती हैं। अगर ये ग्रीन पौधों के दरमियान पड़ा हो तो बहुत ही मुनफरद नज़र आता है। इसके लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 सेंटीग्रेड तक होता है। ये गर्म और नमी वाले मौसम में, यानी जब हमारे यहाँ बरसात का मौसम होता है, तो ये वाला मौसम इसके लिए बहुत ही आइडियल होता है। जब टेम्परेचर 10 डिग्री से कम, यानी ये दिसंबर जनवरी का मौसम होता है, और जब 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उस मौसम में इसकी थोड़ी केयर करनी पड़ती है। अगर हम इसको पौधों के दरमियान कहीं रख दें तो ये उधर से नमी अब्ज़ॉर्ब करता है और बड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ चलती रहती है। तो अगर हम सनलाइट की बात करें तो गर्मियों के दिनों में इसे ऐसी जगह पर प्लेस करें जहाँ पर सुबह की 3-4 घंटे की सनलाइट इसको मिलती रहे। अगर आप ऑफिस वगैरह के अंदर या घर के अंदर रखते हैं तो इसको ऐसी जगह पर रखें, यानी खिड़की के साथ, या ऑफिस के अंदर अगर खिड़की के साथ आपकी सनशाइन नहीं आती तो इसको डे लाइट, बल्ब की लाइट से भी ये ठीक चलता है। तो गर्मियों में इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, क्योंकि गर्मियों में इसकी पत्तियां जलनी शुरू हो जाती हैं। और सर्दियों में तो कोई ऐसी बात नहीं है। सर्दियों में तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने, क्योंकि टेम्परेचर भी कम होता है तो इसके लिए कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब हमारा टेम्परेचर 30 से ऊपर जाने लगता है तो उस वक़्त सिर्फ़ इसको मॉर्निंग की सनशाइन दें। अगर इसको शाइन नहीं देंगे तो ये अपने कलर ख़राब करने शुरू कर देता है। इसके कलर ख़राब हो जाते हैं और ये ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो जाता है, और इसलिए इसकी सनलाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसकी बात करें प्रोपोगेशन की, तो एक अगर आपके पास पौधा है तो उससे आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। अगर आप जब इसको नर्सरी से परचेज़ करें तो इस बात का ख्याल रखें कि इसकी जितनी ज़्यादा शाखों वाला पौधा आपको मिल जाए तो उतना ज़्यादा बेहतर है। प्रोपोगेशन के लिए फरवरी का महीना, फरवरी मार्च, और मानसून का महीना यानी अगस्त सितंबर इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। उन दिनों में इसकी 4-5 इंच की आप ये कोई शाखें आप काट लें, एक तो उधर से ये बहुत घना हो जाएगा, और दूसरा आप इससे नए पौधे बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। वैसे अगर आप फरवरी में ऐसा करें तो वो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि सर्दियां आने तक उस पौधे की बहुत बड़ी अच्छी उस टहनी की बड़ी अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, और फिर सर्दियों में उस पौधे का सरवाइव करना बड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप इसके नए पौधे बनाना चाहते हैं तो इसको फरवरी में ऐसा करें। फरवरी और मार्च के महीने में बड़ा आइडियल टेम्परेचर होता है इसके लिए, और बड़ी अच्छी इसकी प्रोपोगेशन हो जाती है। तो अगर हम इसकी वाटरिंग की बात करें तो इसको वैसे तो
नमी वाली मिट्टी पसंद है, लेकिन फिर भी आप इसको उस वक़्त पानी दें जब इसकी साइल थोड़ी सी खुश्क हो जाए। और वैसे भी आपके पॉट की जो होल्स होते हैं वो खुले होने चाहिए, ताकि ज़्यादा अगर पानी दे भी दें तो वो पॉट के होल्स में से ड्रेन हो जाए। तो अगर हम बात कर लेंगे इसकी साइल की, तो इसके लिए बड़ी सॉफ्ट, नरम, वेल ड्रेन और फर्टाइल मिट्टी आप तैयार करें, जिसमें आप 50% तक बल मिट्टी या गार्डन सॉइल आप ले सकते हैं। उसमें 25% तक आप कोई भी कंपोज शामिल कर रहे हैं, जैसे वर्मी कंपोज, काउ डंग कंपोज या किचन वेस्ट की कंपोज अगर आपके पास है, तो इन चीज़ों को मिलाकर और इसमें थोड़ा सा एक छोटी चम्मच, जितने बड़े आप पॉट में लगा रहे हैं उस हिसाब से 1 चम्मच एप्सम साल्ट डाल लें। थोड़ा सा बोन मील पाउडर 1 चम्मच छोटी डाल लें, और 1 चम्मच बोन मील पाउडर अगर आप डाल लें, इस आपके पास है, और थोड़ी सी नीम खली डाल लें, तो इसकी बड़ी अच्छी साइल तैयार हो जाएगी और उसमें ये बड़ी देर तक चलता रहेगा। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं डिजीज़ की, तो इस पर सच कोई ख़ास डिजीज़ तो नहीं आती, लेकिन फिर भी आप इसके पत्तों को पिछली तरफ से कभी कभी देखते रहा करें। अगर कोई किसी पेस्ट वगैरह ने आपके पत्ते पर अटैक किया है, कोई सफ़ेद रंग का धब्बा या कोई ब्लैक रंग का स्पॉट हो, तो आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल 5 ml 1 लीटर पानी में डालकर, तो इसे 15 दिन के बाद वैसे ही आप स्प्रे करते रहें, तो ये पेस्ट वगैरह इसके करीब नहीं आएंगे। तो इसकी ग्रोथ चलती रहेगी। अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड की बात करें, तो कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड 1 ml 1 लीटर पानी में डालकर उसका भी इस पर अच्छी तरह शावर वगैरह कर दें 1 महीने के बाद, तो उम्मीद तो है कि आपके पौधे पर कोई पेस्ट अटैक ही नहीं करेगा। लेकिन बिलफर्ज अगर ऐसा हो जाए तो फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, 2 ml 1 लीटर पानी में शामिल करके, तो आप हर हफ्ते में 1 दफ़ा इसकी स्प्रे वगैरह करें, तो इसके पत्तों को अच्छी तरह नहला दें। और तो ये वैसे ही उसके ख़िलाफ़ पेस्ट के ख़िलाफ़ मज़ामत करेगा और पेस्ट वगैरह इससे दूर भाग जाएंगे, तो ये इसकी ग्रोथ चलती रहेगी। वैसे अगर आप ज़्यादा गर्मी के मौसम में सुबह शाम इसके पत्तों पर वैसे ही पानी का हल्का फुल्का शावर करते रहें, तो इसकी पत्तों में थोड़ी नमी बनी रहेगी और ये पौधा इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चलती रहेगी। तो अगर हम पॉट साइज़ की बात कर लें, तो 6 इंच से लेकर 10 इंच तक इसके लिए इस साइज़ का पॉट काफ़ी होगा। बाकी आप अपनी जगह के हिसाब से इसे 6 इंच से लेकर 10 इंच के पॉट तक इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए इससे ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, एक बात रह गई, आपने जो इसके लिए साइल तैयार करनी है, उसमें एक हिस्सा अपना कोकोपीट या रिवर सैंड आप लाजमी ऐड कर लें। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल बटन को दबा लें, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।